નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ પાર્ટ 7 ઓફ ચેપ્ટર 4 HIT Standard 7th Science. In the last few parts, we discussed that in solids, the heat is transferred by the process of conduction, isn't it? Then after, we discussed in water and air, how does the heat transfers or heat transfer takes place. For that, we understood the activity 4.8, isn't it? And we underline this also to understand the process of convection, isn't it? And we did this activity for water, and we did the activity 4.9 to understand the process of convection in air. Okay, so this way we understood this, and now let's go further. Before starting this, let me tell you, you must keep your textbook with you, that to be opened textbook, and you should be on the page number 42. Now let's start our session. The people living in coastal areas experience an interesting phenomenon. Now what is phenomenon? Some of the facts which happens, जिसका किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो कुछ एक प्रोसेस होती है, वो हैपन होती है, that is known as phenomenon. So the people living in coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. ये आपको याद रखना है. देखो, ये पूरे जो फिनोमिनन है वो आपको याद रखनी है. So during the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter. तो क्या होता है, जल्दी से वो उसको हीट लगती है, तो the air over the land becomes hotter and rises up. ये हमको पता है. When air gets heat, तो क्या होता है, it rises up, वो हमें पता है. तो क्या हुआ, लैंड के ऊपर की जो एयर है, it gets rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. फिर क्या होता है, the cooler air, अब लैंड के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी गर्म हो गई, वो राइज हो गई, मतलब ऊपर चढ़ गई. देन व्हाट हैपन्स, कूलर एयर वो कहाँ पे होगी, ऑन द सी. वो क्या होगा, रशिज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. तो वहाँ पे जो जगह खाली हुई लैंड के ऊपर, जो एयर है वो ऊपर चढ़ गई, तो उसकी जगह लेने के लिए, टू टेक प्लेस इट्स प्लेस, क्या होगा, द एयर ओवर द सी रशिज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. अब जो सी वाली एयर थी वो इट रशिज इन टूवर्ड्स द लैंड. तो जो ऊपर चढ़ गई थी, कौन सी एयर, लैंड वाली, इट विल गो टूवर्ड्स द सी. क्यों, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए. ठीक है. सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. ओके, एंड वी विल सी दिस फिगर आफ्टर while. Figure 4.11. The air from the sea is called the sea breeze. Okay, so the air from the sea is called the sea breeze. और if you told that के explain sea breeze, तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है. देखो, ड्यूरिंग द डे, यहाँ से एक्सप्लेन करते करते यहाँ तक आना है. ठीक है, इतना आपको एक्सप्लेन करना है. अब ये जो टू है, टू वो यहाँ से शुरू होता है. चलिए देखते हैं. तो यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया ऑफ सी ब्रीज. चलिए आगे देखते हैं. सो टू receive the
cooler sea breeze, to receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea. Okay, so this is also a scientific reason. पहले ये समझ लेते हैं. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, क्या होगा, सी ब्रीज जो है वो लैंड की ओर आएगी ना, तो टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. सो यहाँ पे एक साइंटिफिक रीजन बनता है वाई द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. That is a question. Then you will have to explain sea breeze. Okay? चलिए आगे देखते हैं. At night it is exactly the reverse. अब नाइट जब आती है, जब सन नहीं होता है, सन रेज नहीं होते हैं, तो दिस फिनोमिनन विल एग्जैक्टली द रिवर्स, वो पूरी उल्टी हो जाती है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. अब क्या हुआ, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. मतलब क्या, अगर इसका उल्टा बोले तो जो लैंड है, लैंड विल कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर. मतलब अब क्या हुआ, वाटर इज मोर वार्मर कंपेयर टू लैंड. वाटर के ऊपर जो है एयर है वो मोर वार्म होगी, थोड़ी हीट ज़्यादा होगी उसमें कंपेयर टू दी air available on the land. So the cool air from the land moves towards the sea. अब हम समझ गए हैं क्या होगा, the cool air from the land move towards the sea. This is called the land breeze. तो यहाँ पे भी हमें अंडरलाइन करना है, the cool air from the land moves towards the sea. This is called sea breeze. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नाउ वी कम टू नो व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज. ओके, देखो दिस इज डे टाइम. अब क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम सन रेज आर देयर, है ना, सन रेज आर देयर, तो क्या होगा, सन रेज, बिकॉज ऑफ सन रेज द लैंड विल गेट मोर हॉटर और क्विकली इट विल गेट मोर हीट और इट विल गेट क्विकली कंपेयर टू सी. ठीक है, तो क्या होगा, द एयर ओवर द लैंड विल राइजेज अप. ठीक है, ये राइज अप होगी तो क्या होगा, वो ऊपर चढ़ जाएगी. सो द कूल एयर फ्रॉम द सी विल कम ओवर हियर टू गेट द प्लेस ऑफ दिस लैंड. ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जगह खाली हो गई तो क्या होगा, द एयर फ्रॉम द land will come over here to take place of the sea. So एक पूरा साइकिल मेंटेन हो जाएगा. देखो, and here you can see that cycle. See, hot air is over here on the land, will go this way, and cool air will takes place of the hot air. So पूरा एक साइकिल मेंटेन हो जाएगा during daytime, and this is called sea breeze. Okay, this is called sea breeze. चलिए अब ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट हैपन्स, लेट्स सी ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट हैपन्स, दिस लैंड विल बी कूल, विल गेट कूल, और वो जल्दी कूल हो जाएगी कंपेयर टू दिस सी. सो अब क्या होगा, वार्म एयर इज अवेलेबल ओवर हियर ऑन दिस सी कंपेयर टू लैंड. तो यहाँ पे कौन सी होगी, कूल एयर, यहाँ पे होगी कूल एयर और यहाँ पे होगी वार्म एयर. तो क्या होगा, ये वार्म एयर है वो ऊपर जाएगी. ठीक है, तो यहाँ की कूल एयर है वो यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, तो एक पूरा साइकिल मेंटेन होगा. देखो ये सी लेवल है, तो यहाँ की हॉट एयर है वो यहाँ पे जाएगी और यहाँ की जो कूल एयर है वो यहाँ पे जगह लेने के लिए आ जाएगी. तो पूरा एक साइकिल मेंटेन हो जाएगा और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज. एंड व्हेन इट विल हैपन, ड्यूरिंग नाइट टाइम. ठीक है, सो sea breeze will be there during daytime, and during night time which air or which breeze will be there,
that is land breeze. So this way this phenomenon happens. And with this we are closing this part and we'll meet you in the next part. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.